अवाइल में जनवरी के बर्फ़ पड़ जाती है, वो अब कहीं जाके आखिर में पड़ रही है। सो कुछ स्टनिंग विजुअल्स हम तक पहुंचे, हमने सोचा व्हाई नॉट शेयर देम विद यू गाइस। ज़रा इसको हम ये बिल्कुल कुछ देर पहले के ही मनाजिर हैं और आई एम काइंड ऑफ स्पीचलेस, सो स्टनिंग। ऑफ कोर्स ठंड तो हमें स्क्रीन के थ्रू ही नज़र आ रही है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ बैठ के देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। एक बर्फ़ का भी ना, एक स्नोफॉल और स्नो का भी एक और ही चार्म है, एक रोमांटिसिज्म है इसके। मतलब कुछ गाने शाने भी दिमाग में आना स्टार्ट हो गए हैं ये देख के। ब्यूटीफुल। भाई जो एंजॉय कर सकता है इसको वो जरूर एंजॉय करे, बिकॉज यू नो इट हैपेंस जस्ट वंस अ ईयर फॉर अ लिटिल व्हाइल। हमारा बालाई इलाका पूरा सफ़ेदी की चादर ओढ़े हुए होता है, वैसा माहौल नहीं बन सका और इसमें कोई शक नहीं है। यही हक़ाइक़ देख के कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। 2 साल पहले मुल्क में बदतरीन सैलाब आया, मुल्क में खुश्क साली के ख़तरात मंडला रहे हैं। इक्का दुक्का मकामात पर हल्की बर्फ़बारी और बारिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक बारिशें हो रही हैं और ना ही बर्फ़बारी अब तक देखने को मिल रही है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि सर्दी के रमा सीज़न में अब तक गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में भी बर्फ़बारी ठीक से नहीं हो सकी है। हालांकि आम तौर पर 20 दिसंबर से बर्फ़बारी और फिर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो जनवरी के आखिर तक जारी रहता है। और मौसमियात के माहिरीन ने राय दी है कि बर्फ़बारी नहीं होगी तो हमारे ग्लेशियर्स सुकड़ जाएंगे, which is very tragic। हाँ, और हर साल आपको पता है कोई ना कोई इस किस्म की वार्निंग होती है, लेकिन फिर देन इट इज़ टेकन ओवर बाय समथिंग न्यू। अच्छा जी, अब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो और हैं, ये ग्लेशियर्स ही हैं बाय द वे, हुमा जस्ट मेंशनिंग है कि नहरी निज़ाम जो हमारा कैनाल सिस्टम है, हमारी आपाशी का, हमारी फसलों का, जो हमारी लाइफ लाइन है पानी का निज़ाम, वो ग्लेशियर्स ही चलाते हैं। बिल्कुल। और ये बाय द वे ये सब कुछ जो अभी हो रहा है ना, ये इन वन में और द अदर ये आने वाले वक्त में ये फसलों को भी असरअंदाज करेगा। स्कर्दू पहले चलते हैं और वहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, निसार अब्बास। सो ओवर टू यू निसार, बताइएगा क्या हो रहा है। मैं इस वक्त सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर जोसाई के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे माजी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जनवरी को जोसाई टॉप पे हम होंगे, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे बेतहाशा बर्फ़ पड़ती है। और माजी में तो यहाँ पे 10 फुट तक कम से कम बर्फ़ होती थी इस इलाके के अंदर, लेकिन इस साल जो है बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ी है। पूरे बल्तिस्तान डिवीज़न में जो है बर्फबारी नहीं हुई। अभी तक खुश्क मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखें जोसाई जहाँ पे माजी में यहाँ तक पैदल आना मुमकिन ही नहीं था, वहाँ पे इस वक्त जो बर्फ़ ना होने के बराबर है। और ये वो इलाका है जहाँ पे हद्दे नज़र तक बर्फ़ होती थी और कम से कम बर्फ़ 10 फुट। और ये गर्मियों के लिए पानी का इंतज़ाम यहाँ पे सर्दियों में होता था, और यही बर्फ़ जो है वो बारिश के बाद पिघलना शुरू होती थी और सतवारा डैम में पानी जो है इसी बर्फ़ के पिघलने से पानी वहाँ पे आता था। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। उस वक्त भी माजी में जो हम कहानियाँ सुनते हैं तब भी लोग यही कहते थे कि यहाँ पे अक्टूबर के बाद हर किस्म की मूवमेंट बंद हो जाती थी, लेकिन इस साल यहाँ बिल्कुल बर्फ़ न होने के बराबर है। और ये जो हमारे पास गर्मियों के लिए मुंजमद पानी का समंदर यहाँ पे होता था, वो मुंजमद पानी का समंदर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। और इस साल स्कर्दू शहर में बहुत ज़्यादा पानी की क्राइसिस होंगे, और क्योंकि धूप भी इस साल गैर मामूली तौर पर तेज़ है यहाँ पे भी और स्कर्दू शहर में भी। इस वजह से आप देख सकते हैं कि दरियाओं में पानी की सतह जो है वो बुलंद है। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स भी लगातार पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार जो है माजी की निस्बत ज़्यादा तेज़ है इस साल जो है। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास, लेकिन दिस इज़ सो अलार्मिंग, क्योंकि जिस जगह वो खड़े थे वो कह रहे, खुद बता रहे थे, आपने सुना ही है कि हम इधर आ भी नहीं सकते थे। 10-10 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ी होती थी, और अब देखें। और फिर कहते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक बिल्कुल आपको एक वो सफ़ेद चादर, जिस तरह अब्दुल्ला आप जिक्र कर रहे थे, वो नज़र आती है, बट एक्चुअली नॉट एनी मोर। तो ये तो बड़ा विजुअल एक डिपिक्शन हो ही गई कि हाउ ये तो पूरा एक क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं। ये सिर्फ 3 महीने के लिए खुला होता है, अदरवाइज ये बर्फ की वजह से बंद ही रहता है। लेकिन बट अब आप देखिए सर्दी के मौसम में अगर हमारी टीम यहाँ तक पहुँच गई है और ये सिर्फ बर्फ के चंद टुकड़े ही नजर आ रहे हैं, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब ये सोचें, आई मीन आई कांट यू नो इमेजिन कि इनका कहना है कि यहाँ ग्लेशियर्स होते थे, 10-10 फुट बर्फ़ होती थी, एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स हमारी नज़रों के सामने हम इनको किस तरह डिप्लीट होते हुए देख रहे हैं। इसलिए ज़रा अब अगर आप पाइप खोल के गाड़ियों के टायर धो रहे हो ना बेदरेग, और बस घास आपने लगाई हुई हो ढेर सारी और उसको पानी पे पानी दिया जा रहा है, गर्म पानी के इंतज़ार में नलका खुला छोड़ा हुआ है, गर्म पानी के इंतज़ार में नलका, अगर आप तो थोड़ा ख्याल कीजिए और ये विजुअल्स याद रखिए।